और अब बात शहर वाली सरकार आरक्षण वाली तकरार, क्योंकि निकाय चुनाव का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अधिसूचना पर लगी रोक को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब कल फिर सुनवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक हटेगी, क्योंकि जब तक रोक नहीं हटेगी चुनाव की तारीख पर मुहर नहीं लगेगी। निकाय चुनाव की लड़ाई, कोर्ट में जारी है सुनवाई। शहर वाली सरकार, फैसले के बाद शुरू होगी ललकार। निकाय चुनाव की तारीख का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो रोक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है, उस पर मंगलवार को कोई ना कोई फैसला जरूर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, क्योंकि जो सुनवाई शुरू हुई वो तय वक्त तक पूरी नहीं हो पाई। अब बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन फैसला आएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। 20 तारीख को इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही इस मामले में लगा हुआ स्टे भी एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस मामले में सरकारी वकील अपर महाधिवक्ता का कहना है कि उनकी तरफ से काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल कर दिए गए हैं। हालांकि ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, उस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और कह दिया है कि 2017 में किए गए सर्वे को ओबीसी आरक्षण का आधार माना जाए। गौरतलब है कि ये पूरी लड़ाई ओबीसी आरक्षण की है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा, तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की साजिश बता रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जिनकी मानसिकता सदा से, चाहे वह पिछड़ा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है, वो चुनाव समय से नहीं चाहते। मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन करेगी। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो नहीं मिला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव को लेकर हो रही ये देरी किसका खेल खराब करेगी, क्योंकि जानकारों की माने तो भाजपा की तैयारी पूरी थी। सीएम योगी खुद 17 नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं, जबकि विपक्ष की कोई बड़ी रणनीति अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि उम्मीदवार तय करने के मामले में बसपा ने बाजी मार ली है, जिसने इमरान मसूद की पत्नी शाइमा मसूद को सहारनपुर से मेयर का उम्मीदवार बना दिया है। मेयर चुनाव का जो बिगिन है जिला सहारनपुर से शुरुआत की है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं। बहन जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद कि बहन जी ने सहारनपुर के आवाम के ऊपर जो विश्वास जताने का काम किया है, उस विश्वास के ऊपर हम लोग खरा उतरने का काम। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कोर्ट वाली तलवार कब तक हटेगी, क्योंकि पिछली बार ये चुनाव दिसंबर तक खत्म हो चुके थे, लेकिन इस बार इसके 2023 में शिफ्ट होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक अधिसूचना पर कोर्ट की रोक नहीं हटेगी, निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।